हेलो फ्रेंड्स आज का वीडियो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्क्रीनर जो वेबसाइट है उसको यूज़ करके हम कैसे आइडियाज़ जनरेट करें और कौन से बिज़नेस में हम फोकस करें, किस टाइप से हम आइडियाज़ जनरेट कर सकते हैं। देखो, एक जनरल क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स पब्लिक का कि हम कौन से बिज़नेस में ज़्यादा फोकस करें, कैसे आइडियाज़ फिल्टर करें। तो मैं आपको बताऊंगा स्क्रीनर, सिंपल सा, मतलब आपको कुछ स्क्रीन्स लगा के भी दिखाऊंगा मैं मैनुअली, आप खुद कैसे स्क्रीन्स बना सकते हैं। आप डिटेल में देखिएगा पूरा वीडियो, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा आइडियाज़ जनरेट करना। तो फ्रेंड्स सीधा चलते हैं वीडियो में, और इस वीडियो में मैं कुछ कंपनीज़ के बारे में भी बात करूँगा। जो भी आइडियाज़ हम देखेंगे वो फ़िल्टर हो रहे हैं, तो उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। तो जो भी कंपनी का हम इस वीडियो में बात करेंगे वो किसी भी तरीके का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं लेगा, मतलब आप उसको किसी भी तरीके का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं लेंगे। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। तो फ्रेंड्स देखते हैं, ये screener.in, आप सीधा गूगल में जाएं और स्क्रीनर टाइप करें, ठीक है। तो ये स्क्रीनर खुल गया, उसके बाद आप स्क्रीन्स में आए। ओके, तो फ्रेंड देखो, जनरली क्या है फंडामेंटल ट्रिगर, हम और पहले भी 2-3 बार बात कर चुके हैं कि फंडामेंटल ट्रिगर्स क्या क्या हो सकते हैं। तो एक तो देखो, जैसे आप अगर हमारे वीडियोस देखते होगे तो हमने पहले भी बात की है कि अगर कोई कंपनी में मतलब डी लेवरेजिंग हो रही है, डेट रिडक्शन हो रहा है, तो डेट रिडक्शन होने से क्या होगा आप खुद गैस कीजिए। डेट रिडक्शन हो रहा है अगर कोई कंपनी में, तो सीधा सीधा फाइनेंस कॉस्ट कम होता है उसका, वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आपको दिखता है। और जैसे ही फाइनेंस कॉस्ट कम होता है तो नेट प्रॉफिट कंपनी का बढ़ जाता है, बॉटम लाइन सीधा सीधा बढ़ता है। तो पिछले कुछ सालों से अगर डेट रिड्यूस होते आ रहा है तो सीधा सीधा वो मतलब उसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में हमको बॉटम लाइन पे दिखेगा, बढ़ता हुआ दिखेगा। तो कंपनी मतलब ऑपरेटिंग लिवरेज प्ले करेगी, मतलब रिवेन्यू अगर 10-15% से ग्रो हो रहा है तो डेट रिडक्शन के होने के कारण फाइनेंस कॉस्ट बचता है, तो बॉटम लाइन 20% से ऊपर भी जा सकता है। मतलब ये जस्ट एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ऐसे सोचना चाहिए। तो पहला देखो, फंडामेंटल ट्रिगर अपन जो सर्च करते हैं ना, देखो ये मैंने स्क्रीन यहाँ पे बनाई हुई है, आप देखो यहाँ पे डी लेवरेजिंग में गए अपना, ठीक है। इसका मैं आपको बताता हूँ सिंपल सा फॉर्मूला कि आप डी लेवरेजिंग में गए, इसमें आपने लिखा कि डेट 3 years बैक वॉज ग्रेटर देन डेट नाउ, करंट डेट, ठीक है। तो अब अभी का जो डेट है वो कम है, लेस देन 3 years बैक, ठीक है। और प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो अबाउट 20% है, मतलब 3 years में हम देखें तो प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का 20% से बढ़ा है। उसके बाद रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब इंक्रीमेंटल जो कैपिटल जो भी कंपनी लगा रही है वो हर साल ज़्यादा ही कमा रही है। मतलब जैसे अगर लास्ट ईयर किसी कंपनी ने जो जो भी मतलब कैपिटल लगाया हुआ है अपने बिजनेस में, तो उस साल अगर उसने 15% कमाया तो ये साल वो 16 या 17% कमा रही है। सिंपल से ये है पॉइंट। देखिए, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इस साल अगर 16-17 या 20% है, तो लास्ट ईयर वो उससे थोड़ा कम है। मतलब रेट ऑफ चेंज बेटर है कंपनी का, अर्निंग्स बेटर हो रही है, ठीक है। और मार्केट कैपिटलाइजेशन मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है 500 से ज़्यादा। अगर आपको एसएमई स्टॉक्स में प्ले नहीं करना है, आप एकदम स्मॉल कैप स्टॉक से प्ले नहीं करना है, तो आप अबाउट 1000 भी लगा के अपन यहाँ देख सकते हैं। और मार्केट कैप मैंने यहाँ 5000 से कम लगाया है, इसको अपन 10,000 भी कर सकते हैं। तो ठीक है, क्योंकि देखिए मल्टी बैगर रिटर्न्स जो होते हैं स्मॉल कैप कंपनीज में ही बनते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमने मार्केट कैप उसका कम रखा है। उसके बाद रन दिस क्यूरी, तो ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये सब कंपनीज के नेम, ठीक है। अब देखो, अब इसमें क्या हो रहा है, जो जैसे ये सब कंपनीज है, इसमें आप देखोगे, यहाँ मैं स्क्रीन को थोड़ा इधर कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे डेट जो है, डेट 3 years बैक 38 करोड़ था, अभी 30 करोड़ है। उसके बाद फिर इसमें आप देखोगे संस्तार करके कंपनी है, 101 करोड़, उसके बाद 66 करोड़। तो ऐसे आप मतलब आइडियाज़ आप फिल्टर कर सकते हो कि हाँ डेट रिड्यूस हो रहा है। और इसमें आप देखोगे, इसमें स्क्रीन्स हुई है लगभग कितनी कंपनियां स्क्रीन हुई है, 77 रिजल्ट आए हैं, ठीक है।
और मैं आपको बता रहा हूँ इसमें DMS, आरटीआई इंडस्ट्री, सोम डिस्टिलरीज, वेलस्पन एंटरप्राइजेस। वेलस्पन एंटरप्राइजेस का भी हमने बात किया था पिछले हमारे कुछ 1-2 महीने के पहले के वीडियोस में। और शंकरा बिल्ट मार्ट, ठीक है। टाइम टेक्नोप्लास्ट का हमने कई बार बात कर चुका है कि इसमें प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो रहा है और ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है कंपनी को। तो फ्रेंड्स ऐसे ही देखिए, ऐसे ही अपने को आइडियाज़ जनरेट करने हैं। और मैं स्क्रीन्स में कुछ बात करता हूँ। अब देखो, अब क्या होता है, देखो एक एक जो फंडामेंटल ट्रिगर जो सबसे बढ़िया प्ले आउट हो सकता है फ्रेंड्स, वो क्या है कि कैपेसिटी एक्सपेंशन। अगर कोई कंपनी कैपेक्स कर रही है, ठीक है, कैपेक्स कर रही है मतलब सीधा सीधा क्या उसके मतलब या तो कोई नया प्रोडक्ट ला रही है वो, ठीक है, या फिर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को कहीं एक्सपेंड कर रही है नए ज्योग्राफी में, या फिर डिमांड बढ़ गई है और उसके ऑर्डर बढ़ रहे हैं तो उसको फुलफिल करने के लिए वो कैपेक्स कर रही है। तो ये एक फंडामेंटल ट्रिगर होता है। इसको इसको हम जानेंगे एक स्क्रीन से कि देखो ये हमको क्या है, मैं अब दिखाता हूँ आपको बैलेंस शीट में। अभी कोई से भी एक कंपनी खोल के, इसमें क्या कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस होता है। मतलब अगर कोई कंपनी कैपेक्स कर रही है तो वो हमको CWIP में दिखता है बैलेंस शीट में। तो कंपनी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कर रही है तो इसका जो नेट ब्लॉक है, मतलब जो नेट एसेट्स है, वो प्रिसीडिंग ईयर से अगर ज़्यादा है तो वो बहुत बड़ा कैपेक्स कर रही है। मतलब अगर 100 करोड़ 200 करोड़ का नेट ब्लॉक है, मतलब उसके कंपनी के पास अगर अभी एसेट्स हैं तो वो बड़ा प्लांट सेटअप कर रही है, कैपेक्स कर रही है 300-400 करोड़ का। तो भाई मतलब कुछ स्कोप है, हमको ट्रैक करना चाहिए, हमको अपनी वॉच लिस्ट में डालना चाहिए ऐसी कंपनीज़ को। तो देखो ये हो गया मार्केट कैपिटलाइजेशन, हमने 500 के अबव रखा। प्राइस टू अर्निंग की अगर अभी वो रिजनेबल प्राइस में है कि नहीं, अल्टीमेटली हम क्या देख रहे हैं भाई, हम अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। अगर कोई बहुत महंगी कंपनी है, इसके वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा है, तो हमारे काम की नहीं, इसलिए हम प्राइस टू अर्निंग लगा के रखें। देखो इसमें आपको ये कुछ कंपनियां दिख रही हैं आपको कि इनका देखो CWIP इतना है, अभी ये इतना कैपेक्स कर रही हैं और 2 करोड़ का प्रीवियस ईयर इनका नेट ब्लॉक था। ओके, आई होप क्लियर हो रहा है सबको। उसके बाद टेम्पो ग्लोबल जैसे एक कंपनी आ रही है, इसमें 23 करोड़ का इनका का अभी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है। लास्ट ईयर इनका 22 करोड़ के आसपास नेट ब्लॉक था। अभी इसको थोड़ा सा अगर लीनियंट करना है अपने को, तो आप प्राइस टू अर्निंग आप हटा दोगे तो ये आप क्वेरी देखो सॉरी एंड हटाना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपका बैंडविड्थ बढ़ जाएगा, 63 रिजल्ट्स आ गए क्योंकि हमने PE का क्राइटेरिया हटा दिया। फिर उसको हमको इंडिविजुअली पढ़ना पड़ेगा, हर एक कंपनीज को देखना पड़ेगा कैसे क्या चल रहा है सब में, ठीक है। जैसे SG मार्ट है, फॉल हो रही है कंपनी में यहाँ पे, ठीक है। SG मार्ट अपोलो ग्रुप की मतलब सिस्टर कंसर्न आप बोल सकते हैं। उसके जो प्रमोटर हैं सब APL अपोलो ग्रुप के प्रमोटर्स हैं। तो इन्होंने भी बहुत बड़ा अपना कैपेक्स किया हुआ है और काफ़ी एक्सपेंड कर रहे हैं अपना बिजनेस मॉडल को। हमने डिटेल में बात भी की थी चैनल में, आप देख सकते हैं। उसके बाद शिव श्याम मेटालिक्स, दिलीप बिल्डकॉन, ये कंपनियाँ आ रही हैं। फिर हम और स्क्रीन्स चेक करते हैं। अब देखो एक फंडामेंटल क्या होता है, जैसे अभी डीलेवरेजिंग की हमने बात की कि अगर डेट रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, डेट रिड्यूस हो रहा है कंपनी का, तो वो सीधा सीधा उसके प्रॉफिट एंड लॉस को पॉजिटिव वे में अफेक्ट करता है। और दूसरा एक क्या हो सकता है, ऑपरेटिंग लीवरेज, मतलब लीवरेज मिल रहा है। अगर किसी कंपनी ने प्लांट बैठाया है और शुरू में वो एक्सपेंसेस किए, एम्प्लॉय के एक्सपेंसेस, नया मशीनरी बैठाने में उसके खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, तो शुरुआत में फर्स्ट ईयर में तो मतलब जैसे कैपेक्स किए हैं उसके बाद तुरंत कैपेक्स लाए हुआ है तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी उतना नहीं हो पाता है। तो अगर 100 रुपये का बिज़नेस कर रही है कंपनी, उसको 10 रुपये ही बच पा रहा है। लेकिन नेक्स्ट ईयर अगर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ज़्यादा हो जा रहा है, एम्प्लॉई प्रोडक्टिविटी बढ़ जा रही है, तो अगर अगर मतलब 20-30% भी बढ़ता है सेल्स, मतलब 100 रुपये से 120 या 125 भी होता है, तो सीधा सीधा मतलब हमारे एक्सपेंसेस बच जाते हैं, हमारा मार्जिन इंप्रूवमेंट हो जाता है। मार्जिन इंप्रूवमेंट होता है तो क्या होता है, हमको सीधा सीधा प्रॉफिट एंड लॉस में पॉजिटिव वे में इफेक्ट होता है। और पॉजिटिव वे में अगर इफेक्ट होता है
तो इसका क्या मतलब है कि ऑपरेटिंग लिवरेज मिल रहा है भाई। फर्स्ट ईयर में 100 रुपीज़ का बिजनेस हुआ, सेल्स हुई, 10 रुपीज़ आपने बचाए। नेक्स्ट ईयर 125 का हुआ, आपने सीधा सीधा 25 रुपीज़ बचा लिए या 20 रुपीज़ बचा लिए, तो ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़ गई, नेट प्रॉफिट बढ़ गया। तो उसको, इस टाइप की कंपनीज को पहचानने के लिए हमने एक स्क्रीन लगाया मैनुअली। आप यहाँ पे लीवरेज में जाइए, लीवरेज ये मेरा बनाया, वो मैं मैनुअली आपको बताऊंगा अभी आप कैसे बना सकते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग लीवरेज में देखिए फंडा हमने क्या लगाया है, पहले फंडा समझना जरूरी है। ऑपरेटिंग मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन इज़ ग्रेटर देन प्रीसीडिंग ईयर, ऑपरेटिंग मार्जिन लास्ट ईयर। उसके बाद रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब जैसे मैंने पिछले स्क्रीन में भी बताया था, इंक्रीमेंटल जो पैसा कमा रही है कंपनी वो बढ़ना चाहिए, इम्प्रूव होना चाहिए, तब तो हमारे काम का है। कि लास्ट ईयर इन्होंने जैसे 100 रुपये लगाया तो 10 रुपये कमाया, अब इन्होंने 200 कमाया तो भाई 22 रुपये 25 रुपये कमाएगी, तो तब तो हमारे मतलब है, मतलब रेट ऑफ चेंज कैपिटल एम्प्लॉयड का, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का बढ़ना चाहिए। उसके बाद मार्केट कैप अबव 500 हमने यहाँ लगा के रखा है। फिर हमने पीई का भी क्राइटेरिया लगा के रखा है कि अगर वो अभी वैल्यूएशंस वाइज हम देखें तो अभी क्या चल रहा है। देखो पीई बहुत मतलब हर कंपनी में हम नहीं देख सकते, ये सिर्फ आइडिया फिल्टर्स करने के लिए। उसके बाद अलग अलग सेक्टर के अलग अलग वैल्यूएशंस क्राइटेरिया रहते हैं। फिर भी हम कि मतलब एक थोड़ा सा लिस्ट हमारी थोड़ी छोटी हो जाए और हमको मोटा मोटी जो काफ़ी कुछ है, जैसे पीई से भी कई बहुत सारी कंपनियां उसे जज की जाती है, इसीलिए हम लगाते हैं पीई का क्राइटेरिया। तो फर्स्ट टाइम में ही अगर वैल्यूएशन फिल्टर हो जाए तो आर्केड डेवलपर बार बार आ रहा है, हमने 2-3 स्क्रीन में देखा, तो इस टाइप की कंपनी को हमको ज़रूर देखना चाहिए, हमको पढ़ना चाहिए कि चल क्या रहा है इसमें, ठीक है। इसके बाद अब जैसे इसमें रिज़ल्ट आए हैं 289 रिजल्ट्स आए हैं, काफ़ी सारे रिजल्ट्स आए हैं। तो नेटको फार्मा आ रहा है, गोदावरी पावर है। देखो गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड, ये रायपुर छत्तीसगढ़ की कंपनी है और ये पूरी बैकवर्ड इंटीग्रेटेड प्लांट है, मतलब आयरन और पिलट विलट सब इनका है। तो रॉ मटेरियल का जो खर्चा है, मतलब इनका बहुत बहुत ज़्यादा मतलब मार्जिन सेव कर लेती है ये कंपनी, बहुत बच जाता है कंपनी को रॉ मटेरियल और वो सब में। अगर स्टील खुद मैन्युफैक्चर करें और बाहर से सोर्स करें तो उसमें मतलब किसी दूसरे आयरन और वाले प्लांट से हम मतलब मटेरियल, रॉ मटेरियल परचेस कर रहे हैं तो बहुत इफेक्ट आ जाते हैं मार्जिन्स में। तो इनका खुद का आयरन और है, बिलेट्स है, सब ये खुद बनाती है, रॉ मटेरियल इनका खुद का है, तो काफ़ी मार्जिन्स में मतलब कॉस्ट इफेक्टिव हो जाती है। और इन्होंने खुद भी अभी नए आयरन और के इनको मतलब माइन से नए माइंस भी इनको अलॉट हुए हैं अभी। तो देखो आप ऑपरेटिंग मार्जिन में इम्प्रूवमेंट है, मतलब दिस इज़ जस्ट फॉर मतलब स्क्रीन पर्पस, ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मतलब ऐसी आपको कंपनियां देखना। देखो जैसे अपडेटर सर्विसेज अभी आ रहा है, ठीक है, इसका मार्जिन में भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है। टेम्पो ग्लोबल का बार बार आ रहा है, हमको बिल्कुल पढ़ना चाहिए क्या चल रहा है बिजनेस में, है ना। और एफडीसी कंपनी है, इलेक्ट्रॉल बनाती है जो, ठीक है, इसके भी मार्जिन इम्प्रूवमेंट है। जय कुमार इंफ्रा आ रहा है, जय कुमार इंफ्रा की हमने पहले भी अपने वीडियोस में बात की थी कि जय कुमार इंफ्रा का देखो कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत तेज़ी से, मतलब बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिल गए हैं। इनका जो ऑर्डर बुक है वो बहुत अभी बड़ा है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स, और ऑपरेटिंग मार्जिन्स में भी इम्प्रूवमेंट आ रहा है, हमको दिख रहा है। तो ऐसे ही आप फ्रेंड्स आप फिल्टर करें। गुड लक इंडिया जैसे आ रहा है, शंकरा बिल्ड मार्ट 2 बार आ गया, तो हमको इस टाइप के बिजनेस को ऐसे फिल्टर करना चाहिए। नुमावा वेल्थ आ गया है 2-3 बार, ठीक है। नुमावा वेल्थ जस्ट मतलब एसेट मैनेजमेंट में है, और आपके ब्रोकरेज फर्म, इसके बारे में भी हमने डिटेल में बात कर चुकी है। पेनार इंडस्ट्रीज़ आ रहा है, टाइम टेक्नोप्लास्ट आ रहा है। अब फ्रेंड्स हम देखते हैं, एक और स्क्रीन देखते हैं हम। तो अब मैं थोड़ा सा आपको स्क्रीन बनाना आपको बता देता हूँ। जैसे क्रिएट न्यू स्क्रीन, यहाँ पे आप सिंपल है, आप लिखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ग्रेटर देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट लास्ट ईयर, ठीक है। उसके बाद एंड लगाना ज़रूरी होता है, आप एंड लगाइए यहाँ पे। ये इसका मतलब इसका सिस्टम नहीं लेता है स्क्रीनर का।
और आप दोनों एक साथ एक बार लगा के देखते हैं हम। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इज़ ग्रेटर देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लास्ट ईयर। डेट डेट इज़ लेस देन डेट प्रीसीडिंग ईयर, ठीक है। एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन ग्रेटर देन 500 एंड आपका मार्केट कैप हो गया। नेक्स्ट पी रेशियो हम लगा सकते हैं, पी रेशियो लेस देन 25। रन, देखिए अब इसमें हमने दोनों मेंटल मॉडल लगा दिए, मतलब सीधा सीधा हम दोनों जो फंडामेंटल ट्रिगर हैं, डेट भी रिड्यूस हो रहा है और ऑपरेटिंग मार्जिन भी इंप्रूवमेंट हो रहे हैं। तो इसमें से फिर देखो आर्केड आ रहा है इसमें, और SGS एंटरप्राइजेस आ रहा है, वेलस्पन कॉरपोरेशन, सॉम डिस्टिलरीज, टाइम टेक्नोप्लास दोबारा आया इसमें, गरवरे हाईटेक फिल्म्स। देखो गरवरे हाईटेक फिल्म्स PPF फिल्म बनाती है जो एक्सपोर्ट्स US में बहुत 50-60% इसका एक्सपोर्ट होता है, वहाँ मैक्सिमम मेजॉरिटी वहीं पे एक्सपोर्ट्स होता है। तो गरवरे बहुत नीश सेगमेंट में काम करती है, वो एक मोनोपोली टाइप की कंपनी। लेकिन अभी हाल फिलहाल में टैरिफ वैरिफ आया कल परसों, तो इनका शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा ही फॉल हुआ है, 20-30% से फॉल हो गया। ठीक है, आई होप क्लियर है अभी तक आप सबको। उसके बाद हम स्क्रीन्स में हम एक मैं चीट कोड और बताता हूँ आपको, बहुत बढ़िया चीट कोड। देखो अभी अब हम और कैसे आइडियाज़ फ़िल्टर कर सकते हैं भाई। बड़े बड़े जो रिसर्च एनालिस्ट हैं, जो जिनकी बहुत बड़ी टीम है, जो बहुत बड़ा ऑफिसेस मैनेज करके बैठ रहे हैं, सालों का एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो हम FII बाइंग, ये पहले से इसमें स्क्रीनर में बनी हुई है ये स्क्रीन। तो FII क्या बाय कर रही है, ठीक है। अब देखो FII जो बाय कर रही है, अब देखो चेंज इन FII होल्डिंग, मतलब इसका मैं आपको पहले कोड भी बता देता हूँ। चेंज इन FII होल्डिंग मोर देन 1% है अगर, तो ये मतलब कोडिंग में लगाया गया है। अगर प्रीवियस क्वार्टर से इस क्वार्टर में 1% से ज़्यादा चेंज हुआ है FII में, तो ये आपको दिखाएगा, ठीक है। अब इसमें देखते हैं हम कुछ कंपनीज, मतलब गरवरे हाईटेक इसमें फॉलो हो रही है, जीना सिको लाइफ केयर साइंसेज जो आयुर्वेद की हॉस्पिटल्स की एक चेन है, और ये भी एक आप वो मोनोपोलिस्टिक टाइप की कंपनी बोल सकते हो, क्योंकि बाकी जो जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वो सब काम करते हैं किसमें, एलोपैथी में, और ये ही एक जीना सिको मतलब इसमें आयुर्वेद में काम करती है। मतलब हम डिबेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जस्ट एक इसका एक जो यूनिकनेस है वो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। अब देखो इसमें जैसे फॉल हो रही है सेलिकॉर गैजेट्स और AGI इंफ्रा, इसके पहले भी है। अब शिवालिक रसायन इस कंपनी का हमने पहले भी बात किया था। देखो हम शिवालिक रसायन में क्या चल रहा है, जैसे मैं अब आपको थोड़ा सा स्क्रीनर खोल के भी दिखा देता हूँ कि आप देखना इसमें शिवालिक रसायन में कि इनका जो है CWIP, बैलेंस शीट में हम जाते हैं, यहाँ पे बैलेंस शीट में हम आ गए। यहाँ पे देखो इनका 200 करोड़ का फिक्स्ड एसेट्स था मार्च 2024 में। सितंबर में जो इनका कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस था 117 करोड़, वो ऐड हो गए हैं इनके नेट ब्लॉक फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। तो इससे हमको क्या समझ में आ रहा है, कंपनी ने रिसेंटली कैपेक्स किया है इनके, मैंने डिटेल में वीडियो में बताया भी था कि इनके मतलब टोटल 3 प्लांट है, एक फार्मा वाला, 2 एग्रोकेमिकल्स वाला। तो एक प्लांट ही यूटिलाइज हो रहा था, ठीक है, फुल कैपेसिटी पे था। तो जैसे आप इनके रिसेंट क्वार्टर के आप रिजल्ट देखोगे तो यहाँ से भी आपको समझ में आएगा कि क्वार्टरली रिजल्ट्स आप देखोगे तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में अपन जाते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स में। आप देखो इनके एम्प्लॉई कॉस्ट पहले कितने 13% के आसपास थे, अब बढ़ के 18, 17, 16, मतलब सीधा सीधा जो क्या है, एक प्लांट अगर जो फुल कैपेसिटी यूटिलाइज हो रहा है, उससे बाकी 2 प्लांट के भी खर्चे मैनेज हो रहे हैं। और मटेरियल कॉस्ट आप देखोगे तो इनका लगभग 46-50% ही रहा है, मतलब वो उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं। तो हमको इस टाइप की फार्मा कंपनीज में मटेरियल कॉस्ट ज़रूर चेक करना चाहिए कि ग्रॉस प्रॉफिट क्या है एक्चुअल में, ठीक है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 20 से सीधा सीधा 13-14 हो गया। मतलब भाई अभी कैपेक्स हुआ है, स्लो डाउन इंडस्ट्री में, हेडविंड्स हैं,
उसके बाद फिर प्लांट लाइव नहीं हुआ है, जो दो नए प्लांट हैं। तो अभी अभी इनको रिसेंटली USFDA से अप्रूवल भी मिल गया ऑन्कोलॉजी वाले प्लांट में। ठीक है। तो एक एक मतलब यही सब ऐसे ही हम फंडामेंटल ट्रिगर ढूंढ ढूंढ सकते हैं कि क्या चल रहा है मार्केट में, और कैसे फिक्स्ड एसेट्स कंपनी के बढ़ रहे हैं। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया, अभी ROC में देखो मार पड़ी हुई है कितनी ज़्यादा। ठीक है, पहले ROC इतनी थी, अब लाइव होता है अगर प्लांट और फुल यूटिलाइज होता है तो इस साल FY26 में हम देख सकते हैं कैसा परफॉर्म करेगी कंपनी। अब आ जाते हैं हम कुछ FII बाइंग में, हम देख रहे थे शिवालिक रसायन देखा हमने, और भी कुछ कंपनीज हैं, मतलब सुदर्शन फार्मा। ठीक है, गरबरे हाईटेक हमने देख लिया, जीनासी को देख लिया, तो ये कुछ कंपनीज हैं। अब देखो, एक स्क्रीन्स बनाना भी मैंने आपको सिंपल बता दिया। यहाँ पे आप स्क्रीनर में आए, आप क्रिएट न्यू स्क्रीन करें, यहाँ पे आप अपनी क्वेरी डालें, इस हिसाब से आप बना सकते हैं। और एक एक है देखो रीसेंट, अगर आप बहुत सारी कंपनी का रीसेंट आप चेक कर रहे हो डाटा कि उसने क्वार्टरली अभी मतलब इस पीरियड में, इस ईयर में, इस क्वार्टर में क्या रिजल्ट दी है, उसके अर्निंग्स में क्या ग्रोथ आया है ईयर ऑन ईयर, चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर, अलग अलग क्राइटेरिया रहता है, अलग अलग इंडस्ट्री टेलविंड्स का, अलग अलग सेक्टर का, अलग अलग इंडस्ट्री का। सॉरी, मैं टेलविंड्स निकल गया मुझसे। अब देखो, फास्ट ग्रोअर्स प्लस लीवरेज का मैंने एक बनाया हुआ था। इसमें देखो आप, ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली सेल्स अगर 15% से ज़्यादा बढ़ रही है, और ईयर ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ 20% से अबव आ रहा है, मार्केट कैप 500 से ऊपर है, प्राइस टू अर्निंग लेस देन 30 है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग मार्जिन अगर इस साल ज़्यादा है पिछले साल से कंपेरेटिवली, तो ये हमको बताता है कि रिसेंट में क्या चल रहा है मार्केट में। मतलब आप अर्निंग्स ग्रोथ को ही ट्रैक कर लिए अच्छे से। अब जैसे अर्निंग सीजन चालू हो गया है, तो बहुत सारी कंपनीज़ को आपको रखना चाहिए अपने पास, ट्रैक करना चाहिए धीरे धीरे। एक एक और अच्छा मैट्रिक बताता हूँ आपको कि जो मतलब जैसे जिस सेक्टर में बहुत सारी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, 20-25% से अब वो ग्रोथ है, तो सीधा सीधा वो सेक्टर टेल विंड्स में है। लास्ट टाइम भी मैंने कुछ वीडियोस में बताया है कि अगर मतलब जो अगर इंडस्ट्री में टेलविंड्स हो तो लंगड़ा घोड़ा भी पैसा बना के दे जाता है। मतलब 60% ऑफ रिटर्न्स तो हमको टेलविंड से ही मिल जाते हैं, इंडस्ट्री टेलविंड से ही सब कंपनियां ग्रो कर रहे होती हैं उस समय। देखो, जैसे इसमें हमने देखा वाडीलाल इंडस्ट्री का बहुत अच्छा आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट वेरिएशन, अराउंड अराउंड 29-30% का। उसके बाद क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स आप देखोगे तो 16-17, मतलब 16-17% का, तो इनको सीधा सीधा लीवरेज मिला है, ऑपरेटिंग लीवरेज। अब ROC भी इनका बढ़ा है, बहुत बहुत अच्छा है। अब देखो, कुछ कंपनीज फिल्टर हो रही हैं, टेम्पो ग्लोबल बार बार आ रही है, हमको देखना चाहिए बिल्कुल क्या चल रहा है। मतलब कुछ अर्निंग्स में बहुत अच्छी खासी ग्रोथ, फ्रंटायर स्प्रिंग्स में देखो आप, इनका क्वार्टर प्रॉफिट वेरिएशन 171%। मतलब कोई प्लांट लाइव हुआ होगा, या फिर एक्चुअली मैंने ट्रैक नहीं किया इस कंपनी को, तो मैं बता नहीं पाऊँगा डिटेल में ज़्यादा। क्वार्टर एंड क्वार्टर इसमें आया है, और सेल्स आपकी इम्प्रूवमेंट, क्वार्टर एंड क्वार्टर सेल्स में वेरिएशन कितना है, 76%, बहुत अच्छा जंप है। ठीक है। अब देखो, जय कुमार इंफ्रा यहाँ भी आ रही है, तो ऑब्वियस है अब इस टाइप की कंपनी अगर बार बार आपको स्क्रीन में, हर स्क्रीन में दिख रही है, तो आप इसको डिटेल में जाके देखें और पढ़ें। उसके बाद हम देखते हैं नुवामा वेल्थ फिर से आ रहा है, आरती फार्मा आ रही है। ठीक है, एप्टस वैल्यू हाउसिंग, 5 स्टार बिजनेस हमने देखा था। FII ने भी मतलब अपनी होल्डिंग्स बढ़ाई थी इसमें अभी रिसेंट में, तो ये आप देख सकते हैं। और रियलिटी आप पढ़ सकते हैं डिटेल में। ठीक है। उसके बाद इंडिया शेल्टर में बहुत अच्छा ग्रोथ आया है। इसकी PB बहुत कम चल रही थी, प्राइस टू बुक रेशियो, कंपेयर टू अदर पीयर 54% का ईयर ऑन ईयर इस क्वार्टर में हम देखें तो ग्रोथ आई है। सेल्स में भी आप देखोगे तो सेल्स में इसकी ग्रोथ आई है अराउंड अराउंड 45%। होम फर्स्ट फाइनेंस। ठीक है। तो ऐसे आपको बहुत सारे बिजनेस आपको फ़िल्टर हो जाते हैं, अगर आप प्रॉपर स्क्रीन लगा के आप देखोगे, स्टडी टाइम दोगे, तो
डीप इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे आ रही है, इसको भी हमने कवर किया था। फंडामेंटल ट्रिगर क्या प्ले आउट हो रहा है हमने डिटेल में वीडियो में कंपेयर मतलब कवर किया था इसको भी। उसके बाद आप देखो सनटेक रियलिटी, तेजस नेटवर्क, तो ऐसे आप बहुत सारे बिजनेस आप फिल्टर कर सकते हैं। एक आइडिया मैं आपको और बताता हूँ। देखो स्क्रीन्स अपन गए अलग अलग, मैंने फंडामेंटल ट्रिगर बताया उसको कैसे आप स्क्रीन लगाएं, आप देख सकते हैं बार बार वीडियो को जाके बैक करके देख के। अब जो कंपनी आपको पसंद आ रही है वो आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर दें। जैसे यहाँ मैंने कोर वॉच लिस्ट अपनी बनाई हुई है, ठीक है। वॉच लिस्ट में बहुत सारी वॉच लिस्ट व्यू, मतलब ऐसे बहुत सारी मैंने कंपनी अपनी कोर बनाई हुई जो ऐड की हुई है, ठीक है। इसको आप एक साथ देख सकते हैं जो भी इसमें अपडेट आएगा। अब मैं आपको बताता हूँ एक बहुत अच्छी चीज़। जैसे अब जो मतलब जैसे अभी रेगुलर कॉन कॉल हो रही है कंपनियों की, ठीक है। तो इसमें आप जैसे टाइप करोगे, जैसे कुछ बड़े नाम हैं, जैसे आप आशीष कचोलिया मान लो, ठीक है। उनका जो फॉर्म का नाम है लकी इन्वेस्टमेंट्स करके, तो आप टाइप कर दिए स्टार लकी इन्वेस्टमेंट, ठीक है, लकी इन्वेस्टमेंट्स करके इसमें आप गए। अब देखो वो किस टाइप की कंपनी में अभी लाइव कॉन कॉल अटेंड कर रहे हैं और क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, ठीक है। तो जैसे इसमें इन्होंने किया संधार टेक्नोलॉजी में फैब में जो कॉन कॉल हुई थी लकी इन्वेस्टमेंट्स के तरफ से प्रीतेश चंद चेड्डा जी ने क्वेश्चन पूछा। फिर दिलीप बिल्डकॉन, सॉरी ये लकी इसमें नहीं थे, लकी इन्वेस्टमेंट्स है ना। तो रिसेंट में ये हो गया। उसके बाद आप टाइप कर सकते हैं जैसे स्टेलियन एसेट्स हैं, स्टेलियन एसेट्स आप टाइप किए, ठीक है। तो इसमें देखो इन्होंने ये सब कंपनीज को लाइव कॉन कॉल अटेंड किया, क्वेश्चंस भी पूछे। अर्पित शाह फ्रॉम स्टेलियन एसेट्स, फिर BLS इंटरनेशनल में भी अटेंड किया, सोलार इंडस्ट्री, आदित्य विजन, कार्टरेट टेक, ब्लूजेट हेल्थ केयर, यथार्थ, एमी ऑर्गेनिक्स, मतलब मनोरमा इंडस्ट्रीज़। तो आप देख सकते हो कि भाई अगर बड़े जो प्लेयर्स हैं जो बड़े पैमाने में रिसर्च कर रहे हैं, बड़ी बड़े कंपनियां खोल के बैठे हैं, वो किस टाइप की कंपनी में भी इंटरेस्ट ले रहे हैं। फिर आप देखो, मैं ये नहीं बोलूँगा कि भाई हम जस्ट आइडिया फ़िल्टर करने के लिए ये मेथड यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद आप देखो कि कंपनी को अपने खुद जब तक कन्विक्शन नहीं आएगा आप पैसा नहीं लगा पाओगे किसी दूसरे के भरोसे पे, ठीक है। आप फिर पढ़ो कि फंडामेंटल ट्रिगर क्या प्ले आउट हो रहा है, इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, और मतलब क्या क्यों लोग उसमें इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। इसके बाद आप कुछ और नाम लगा सकते हो, विजय केडिया, जस्ट लाइक ऐसा, ठीक है। विजय केडिया जी, ठीक है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मतलब ये तो इनका ज़्यादातर इनका वो बता रहा है क्या इनका स्टेक होल्डिंग है हर कंपनी में। तो ऐसा आप मतलब सर्च कर सकते हो। सिंपल मैंने 3-4 देखो आपको आइडिया बताए कि कैसे आप फ़िल्टर करें आइडियाज़ को, आइडियाज़ जनरेट करें पढ़ने के लिए, फर्दर स्टडी के लिए, किस कंपनी में क्या फंडामेंटल ट्रिगर प्ले आउट हो रहा है। मैंने आपको सबसे पहले स्क्रीनर में गए, हम स्क्रीनर्स में अलग अलग स्क्रीन मैंने आपको बताई कैसे लगाई जाती है, क्या क्या फंडामेंटल मॉडल होते हैं। फिर मैंने आपको चीट कोड बताया, FII को हम देख सकते हैं कि क्या FII अभी कहाँ इंटरेस्टेड है। उसके बाद फिर मैंने बताया कि स्टार लगा के आपको, हमने देखा कि जैसे टाइप किया स्टेलियन एसेट्स हमने टाइप किया था, तो ये इस टाइप की जो बड़े प्लेयर्स हैं वो कौन सी मतलब कंपनी में कहाँ पे कौन कौन लाइव अटेंड कर रहे हैं, क्या क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो कुछ चल रहा है मतलब कंपनी में कुछ प्ले आउट होने वाला है, क्या कैपेक्स हो रहा है या डीलेवरेजिंग हो रही है। तो फ्रेंड्स ये था सिंपल स्क्रीनर को हम कैसे यूज़ करें आइडिया जनरेट करने के लिए। तो इसी टाइप के और वैल्यूएबल वीडियोस के साथ हम मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियोस अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने फ्रेंड से ज़रूर शेयर कीजिएगा, अगर उनको आपको लगे कि उनके लिए भी वैल्यूएबल रहेगा। तो इसी टाइप के वीडियो से हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।